उसको बोला क्यों नहीं आ रहा भाई तू? कहता यार मोदी का जमाना आ गया, मैं क्या हो गया? कहता जी वो कहता मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तुम कम से कम 8 घंटे तो करो। इतने बड़े मुल्क को भाई साहब चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आप छोटे देश नहीं संभाले जा, वो कनाडा वाले की हालत खराब हो रखी वहाँ। तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, तो इस बड़े मुल्क में अगर कोई शासन कर रहा है जहाँ आपस में हमारी भाषाएं नहीं मिलती, हमारा धर्म नहीं मिलता। आज की डेट में आप जाओ, ये आशीर्वाद आटा फौज में जा रहा है, पैकिंग जा रहा है भाई साहब, इतनी चेंजिंग हो गई। और मैं यहाँ पे मैं भाई को भगवान कसम कह रहा हूँ, जीवन में हमने फौज में जितनी साल नौकरी करी, एक साली कद्दू की सब्जी वो भी सीजन में आ गई होगी कभी तो खाई, और नहीं तो वो रोटी वो आटे वाली। जनसंख्या क्यों नहीं देख रहे देश की कि आज 150 करोड़ इतने बड़े मुल्क को भाई साहब चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आप छोटे देश नहीं संभाले जा, वो कनाडा वाले की हालत खराब हो रखी वहाँ। तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, तो इस बड़े मुल्क में अगर कोई शासन कर रहा है जहाँ आपस में हमारी भाषाएं नहीं मिलती, हमारा धर्म नहीं मिलता, वहाँ अगर हम एकजुट हैं आज भी। मैं मेट्रो में सफर करता हूँ और बड़ा मजा आता है भाई साहब, हर बंदा इस पे लग रहा है, बात कर रहा है, एक मद्रासी में बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, एक कोई पहाड़ी में बोल रहा है, कुछ अलग में, और फिर भी हम एक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नौकरी की जहां तक बात है, इस देश में कमी नहीं है। और आने वाले समय में देखना आप, अभी जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहिए ना इनको प्राइवेट नौकरी, इनको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी मैं पीछे बताऊं, मेरे मित्र अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे पीछे, तो क्या हुआ कि मैं एक दिन मिलने चला गया। बहुत पहले की कांग्रेस के जमाने में क्या होता है, ढाबे पे आ जाते थे, वो कृषि भवन में आ जाता है, फोन कर दो भाई फलाने सिंह आ जा, वो आ जाते थे, चाय चुई पी 1-2 घंटे निकाल के चले जाते। फिर मैंने उसको बोला क्यों नहीं आ रहा भाई तू? कहता यार मोदी का जमाना आ गया, मैं क्या हो गया? कहता जी वो कहता मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तुम कम से कम 8 घंटे तो करो। और 8 घंटे में कहता जी वो अभी क्या हो रहा, हमारे यहाँ पे जो लोग नौकरी नहीं करते, पहले क्या होता था कार्ड पंचिंग होता था। सरकारी नौकरी में क्या है, जो नेता है, जो ट्रेड यूनियन का नेता है, सुबह कार्ड पंच करता है और अपने घर भाग जाता है, शाम को आता है 5 बजे, फिर कार्ड पंच करता है, फिर चला जाता है। ऐसे लोगों को नौकरी चाहिए। और मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता जी हमारे यहाँ कई लोगों को निकाल दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, इसी चक्कर में काम नहीं करते हैं। आज भी देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी काम करता तो सरकार को कम करने की क्या आवश्यकता थी? भैया आंकड़े निकाल कर आएंगे, रेट गिरा है। मैं फौजी रिटायर हूँ, सुनो मेरी बात, बंगाल इंजीनियर का आदमी हूँ मैं, सन 80 का भर्ती। मैं चाहे मेरे साथ पंजाबी बंदे हो, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, सारे बंदे मेरे साथ नौकरी कर रखे हैं। मैं अखनूर से लेके आपके कश्मीर से लेके सब जगह नौकरी कर रखी है हमने। कांग्रेस के जमाने में, उस जमाने में आटे में साला कीड़ा ज्यादा होता था, सफेद, ऐसे रोटी झाड़ते थे, जबकि कहते बड़ा खाना बनेगा उस दिन जरा ठीक मिलेगा, लेकिन साला उस दिन भी कीड़े मिलते थे। आज की डेट में सुना आता था आर्मी के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे एक दफे दाल का वो आया था यादव, जिसने दिखाया था कि दाल ऊपर ऊपर नीचे दाल ही नहीं है, वो पानी पानी है। आज की डेट में आप जाओ, ये आशीर्वाद आटा फौज में जा रहा है, पैकिंग जा रहा है भाई साहब, इतनी चेंजिंग हो गई। और मैं यहाँ पे मैं भाई को भगवान कसम कह रहा हूँ, जीवन में हमने फौज में जितनी साल नौकरी करी, एक साली कद्दू की सब्जी वो भी सीजन में आ गई होगी कभी तो खाई, और नहीं तो वो रोटी वो आटे वाली। अभी मटन मिल रहा है, समझे नहीं? अब मिल रहा है, मटन मिल रहा है, अरे चिकन आमद आ रहे ना आज की डेट। अरे क्या बात है, आज तनख्वाह देखो फौजी की। अरे भाई मैं फौजी हूँ, भाई, तुम्हारे तो फौजी हैं, पूरी फैमिली फौजी अरे मैं तो खुद की बात बता रहा ये भी तो आर्मी से है ना। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, आपको सुन लो ना। अरे मैं वही कह रहा हूँ, चेंजिंग आई है, समय लगता है। आज की डेट में जो काम मोदी के जमाने में हो रहा भाई साहब, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा, ठीक है नहीं? तो विश्वास करो अगले आदमी पे, एक ईमानदार व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक देश प्रेमी व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति अगर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका जो है प्रधान सेवक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भाखड़ा बांध बन रहा था, ये नेहरू की बात कर रहे हैं, भाखड़ा बांध बन रहा था, तो एक अंग्रेज आया बाहर से, इंजीनियर। अब उसने देखा कि यहाँ काम चल रहा है, तो साहब वो तसल्ले से औरतें ऐसे धीरे धीरे काम करी, और वो फावड़ा लगा हुआ, कोई यूं कर रहा, कोई यूं कर रहा, वो बेचारा देखता रहा, यार इतनी देर हो गई, साला ये मतलब लेबर जो है उस हिसाब से काम नहीं करी, जिस हिसाब से काम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ के इंजीनियर को बुलाया, बोला भाई बात सुनो, ये तुम्हारी लेबर कैसे काम कर रही है, इतने घंटे होकर ये इतने ही मतलब इन्होंने उठाया यहाँ से सामान। कहता जी ऐसा है, ये हम तो यहाँ पे जो है रोजगार दे रहे हैं,
हम ये जो बांध बना रहे हैं वो रोजगार के लिए दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये जहाँ 10 दिन में बनेगा वहाँ 10 महीने में बन जाएगा। तो ऐसे काम नेहरू ने करे, ठीक है नहीं। और सुनिए, अब नेहरू की जहां तक बात है तो नेहरू की वजह से आज कितनी गलतियां करी जब आपने 2 फाड़ कर दिए, 2 भाइयों के घर अलग कर दिए। सर मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि नेहरू ने देश खड़ा किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को खड़ा किया था। सुनिए मेरी बात सुनिए, आज ये झगड़े, ये सुनो, नेहरू को 1 वोट मिला था और सरदार पटेल को 19 वोट मिले थे, तभी वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? का ये तीनों झगड़े पहले सॉल्व हो जाते हैं 47 में ही। अगर नेहरू वही फैसला कर देता कि भैया जो हमारे सोमनाथ मंदिर में तुम्हें पता है तो, अरे सुनो ना, धर्म को नहीं माना क्यों नहीं, झुंझुना पकड़ लो फिर। अरे उसने अपने दामाद को गांधी सरनेम देने की क्या जरूरत पड़ी? छोटी छोटी बातें नहीं, आप बताओ ना, मुझे बता दो। अगर वो इतना काबिल था तो नेहरू खान नहीं, सुनो तो नेहरू, अरे तो राजीव गांधी ने रखता, राजीव नेहरू रख देता। मेरी बात समझे? छोटी छोटी, अगर वो इतना प्रसिद्ध आदमी, इतना अच्छा आदमी था तो उसको गांधी सरनेम की जरूरत क्या पड़ी? भाई साहब ये ना छोटे छोटे नाम में क्या इस देश का दुर्भाग्य आज हमें कुछ रखा ही नहीं है सर।